हेलो। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर की असेंबली में यूज आने वाली इंसुलेटर, इसे बेसिकली बुशिंग बोला जाता है, इसे किन पैरामीटर को देखते हुए इसे हमारे यूजेबिलिटी के लिए अप्रूव किया जाता है। तो फर्स्टली जब भी हम बुशिंग को ट्रांसफार्मर में असेंबली के लिए यूज करें तो हम देखते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है और उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उसको यूज किया जाता है। तो इसके टॉप पर यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसकी वोल्टेज क्लास क्या है और कितने एम्पेयर के लिए अलाउ है। तो इन दो पैरामीटर को ध्यान में रख करके ही बुशिंग के असेंबली को हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका कंस्ट्रेन है वो ये है कि इसके जो टॉप साइड है, इसका जो टॉप है, इसके टॉप के अंदर अगर आपका मेटल पार्ट में ग्रूव अरेंजमेंट है तो इसमें ग्रूव दिया हो या नहीं दिया हो वो देखना जरूरी होता है। और सेकेंडली इसका जो टॉप में होल है उसमें जो आपका मेटल पार्ट है वो इजीली पास हो जाए। तो इसके टॉप का जो होल है उसका अरेंजमेंट को देखते हैं। अभी आप इस मेटल पार्ट में देख पा रहे हैं, इसके मेटल पार्ट के साइड के अंदर एडिशनल पिन है। ये पिन इसके जो बुशिंग के टॉप पर ग्रूव है उसमें इजीली सेट हो जाए, मेटल पार्ट इजीली पास हो जाए। आप देखते हैं कि यहाँ मेटल पार्ट इजीली पास हो पा रहा है, तो हमारा कंडीशन यही होती है। और जब इसको हम फंसाएं तो मेटल पार्ट इजीली रोटेट ना हो, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो ये अरेंजमेंट हम इसके अंदर देखते हैं। फिर जो हमारी अप्रूव डिजाइन होती है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके अंदर टॉप में जो होल साइज है उसे हम चेक करते हैं। जैसे इस बुशिंग के अंदर टॉप में जो होल साइज आता है चौदह mm का साइज है। और इसी तरीके से इसमें बॉटम का होल साइज भी देखते हैं ताकि मेटल पार्ट इजीली पास हो सके। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे जो ड्राइंग के टेक्निकल पैरामीटर उसके बेसिस पर कितना इसका डिस्क का अरेंजमेंट है कि ये बेसिकली दो डिस्क में बनी हुई है। अगर हम अपनी ड्राइंग से मैच करते हैं इसका डिस्क स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी हम बुशिंग का सिलेक्शन करते हैं वोल्टेज क्लास के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम हमेशा बुशिंग की क्रीपेज डिस्टेंस को चेक करते हैं। क्रीपेज डिस्टेंस को सबसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि बुशिंग के टॉप पर इस तरह से एक प्लास्टिक टैप को चिपका लेते हैं। ये टैप को इस तरह से चिपकाना है कि बुशिंग का हर पार्ट इसमें कवर होता जाए। और इसे वहां तक चिपकाते हैं कि जब भी असेंबली होगी तो जो हिस्सा टैंक की बॉडी के अंदर जाते हैं सिर्फ उसे छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चिपकाई हुई टेप है इसकी लेंथ कितनी है। नॉर्मली इसकी लेंथ ड्राइंग में स्पेसिफाइड होती है और उसी लेंथ का हमारी प्रीपेड डिस्टेंस आनी चाहिए। अब इस तरह से इस टेप को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद हम देखते हैं इसकी एक्चुअल मेजरमेंट कितनी आ रही है। तो ये मोर देन 300 mm है। और ट्रांसफार्मर के अंदर 11 kV के जो में हम 300 kV की डिस्टेंस डिमांड करते हैं, तो 300 mm से ज्यादा तो ये हमारे पैरामीटर को फुलफिल कर रही है। इस तरह ये जॉब ओके है।